एक बुद्धिमान व्यक्ति था। तकरीबन 65 वर्ष की आयु रही होगी उसकी। वो औसतन जीवन जी रहा था। एक घर था, ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक ठाक, और एक दुकान जो वो किया करता था। उसके 2 औलादें थीं, बेटी और बेटा। बेटी की शादी पहले हो चुकी थी। बेटी की शादी अभी 5 वर्ष पहले ही हुई। वो किसी कंपनी में काम किया करता था। जिस गुरु से वो दीक्षित था उसी से उसके बेटे को भी नामदान मिला हुआ था। जब कभी भी उसका बेटा उसके पास बैठता था तो वो अपने बेटे से बड़े प्रेम प्यार के साथ बात करता और अपने बेटे को समझाया करता था, देखो बेटे, नामदान तो मिल गया है, लेकिन नाम की कद्र करना। रोज सुबह उठकर भजन सिमरन करना। शाम को भी जब घर आते हो ना तो सोने से पहले थोड़ी देर नाम जरूर जप लिया करो। जब छुट्टी होती है उस रात को जल्दी सो जाया करो और फिर सुबह जल्दी उठा करो। फिर नाम की भजन बंदगी और अधिक करने की कोशिश किया करो। देखो बेटा जी, इसके अंदर शब्द धुन होती है। इस नाम के अंदर शब्द का प्रकाश होता है। वो हमें जरूर सुनना चाहिए, वो हमें जरूर देखना चाहिए। और भाई, हर एतवार को जाकर सत्संग सुनना चाहिए। अगर गुरु घर का भंडारा हो तो वहाँ भी जरूर जाना चाहिए। उसका बेटा भी हाँ कह देता था। उसकी ये बात देखकर उसकी पत्नी ने उससे एक दिन कहा, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ, आप बेटे को ये बार बार नाम जप करने के लिए कहते हैं, आप कितना सुमिरन भजन करते हैं? पहले आप मुझे बताओ, क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं। वो जब भी मेरे पास बैठता है तब वो यही कहता है कि पापा जी मेरे कान चुगना शुरू कर देते हैं जब भी मेरे पास बैठते हैं। अरे भाई, नामदान अगर मिला हुआ है मुझे तो मुझे पता है भजन सुमिरन भी करना है तो मैं कर लूँगा। मेरे पीछे पड़ने की क्या आवश्यकता है? वो कहती है, आप क्यों उसके पीछे पड़ते हैं? देखो, आप तो अच्छाई के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ रहा है। तो आप भी देखो इस काम को करते नहीं हो। तो वो अपनी पत्नी से कहता है, मैं जानता हूँ कि मैं नहीं कर पाया, इसीलिए तो अपने बेटे से कहता हूँ, मैं नहीं कर पाया तो वो तो कर ले। मेरे सामने तो बहुत सारी मजबूरियां रहीं। घर का बड़ा था तो भाई घर की जिम्मेवारी सबसे पहले मेरे ऊपर पड़ी। पिताजी तो पहले ही चले गए थे। फिर मैंने बहनों की भी शादी की, भाइयों की भी शादी की। फिर कैसे कैसे मैंने दिन बिताए हैं आपको पता ही है। तो मैं खुद इन जिम्मेदारियों में लिबड़ा रहा। तो मैं चाहता हूँ कम से कम मेरा बेटा तो कर ले। तो पत्नी उससे कहने लगी, बहुत अच्छी बात है आप चाह रहे हैं, लेकिन आपके पास भी तो जो समय बचा है उसमें भी तो आप भजन सिमरन कर सकते हैं ना। सुबह जल्दी उठ सकते हैं, उठकर भजन सिमरन कर सकते हैं, दुकान पर भी कर सकते हैं। वहाँ ऐसा काम धंधा तो हर वक्त होता नहीं है। रात्रि में भी आके कर सकते हैं। हाँ, सत्संग सुनने जरूर चले जाते हैं आप, ये तो मुझे पता है। तो भाई, जब आप दूसरों से चाहते हैं ये सब कराना तो खुद भी तो करो आप। ठीक हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। हम खुद भजन सिमरन नहीं करते, लेकिन हम दूसरों को भजन सिमरन करने का उपदेश जरूर देते हैं। आपको आज एक बात बताए दे रहा हूँ, भजन सुमिरन में जितना रस है, जितना आनंद है, उतना संसार की किसी वासना में, किसी आसक्ति में नहीं है। क्योंकि वासना और आसक्ति हमें बहुत आसानी से मिल जाती है और हम उसे भोगते हैं, इसलिए लगता है हमें ये बहुत अच्छी है, इसमें मज़ा आ रहा है। भाई, ये मज़ा कैसा है? 2-5 मिनट बाद ये मज़ा ख़त्म। लेकिन वो मज़ा तो सारे ज़िंदगी हमारे सर चढ़ के बोलता है। एक बार हम उस मज़े को चख तो लें। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते जहाँ तक हमें पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। आज बहुत से लोग जल्दी जल्दी गुरु बदल रहे हैं। वो क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि भाई उन्होंने कुछ गलत समझ लिया है। वो शायद ये समझने लगे हैं कि गुरु उनके सर पर हाथ फेर देगा या कोई फूंक मार के मंत्र उसके सारे कर्मों का लेखा जोखा समाप्त कर देगा और वो सुखी हो जाएगा। उसके तन के रोग चले जाएंगे, जो मानसिक कलेश हैं वो दूर हो जाएंगे। वो दूर नहीं होने वाले भाई। हम चाहें महीने में 10 गुरु बदलें तब भी हमारे साथ वही होगा जो लिख दिया गया है। अब
मैं दावे से कहता हूँ, हर सत्संगी ये चाहता है कि वो शब्द धुन सुने, शब्द के प्रकाश को देखे, जीते जी इस संसार के झंझटों से मुक्त हो जाए। लेकिन भाई ये होता नहीं है, क्योंकि भाई वो मेहनत तो करते हैं, उन्हें सफलता की आशा भी होती है, वे इसके लिए योजना भी बनाते हैं, जैसे रात्रि में जल्दी सो जाना, सुबह जल्दी उठकर भजन सिमरन करना। लेकिन भाई थोड़े दिनों बाद ही उनके अंदर नकारात्मकता आ जाती है। उनका जो ये जोश है ना, ये उत्साह, वो ठंडा पड़ने लगता है, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि ये तो उन्हें मिनटों सेकंडों में दिखाई देने लगेगा, बहुत जल्द उन्हें सुनाई पड़ने लगेगा। हमने तो अब इसके अंदर 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने तक लगा दिए हैं, लेकिन भाई हमें तो कुछ ना सुनाई दिया, ना कुछ दिखाई दिया, और ना ही हमारे मन में कोई सब्र और संतोष आया। तो हमने क्या किया, हमने वो अपना लिया जो और लोग अपनाए हुए हैं। क्या? घर में सुबह उठते हैं, थोड़ी देर फोटो के आगे हाथ जोड़ लिए तो जोड़ लिए, घर से चले हाथ जोड़ लिए तो जोड़ लिए, दिन में कभी याद आ गई तो भाई नाम ले लिया तो ले लिया, घर आए फोटो टंगी हुई है फिर हाथ जोड़ लिए बैठ गए। इस तरह भाई दुकान पे, दफ्तर में भी फोटो लगाई हुई है। आजकल तो लोगों ने कार के डैशबोर्ड पर भी फोटो लगाई हुई है, बस वहाँ हाथ जोड़ लिया, सब अच्छा होगा। फिर इसी तरह भाई एतवार को छुट्टी हुई, सत्संग सुनने चले गए, अगर सही समय मिल गया तो भाई भंडारा हो रहा है, चलो हवा पानी बदल आएंगे और वहाँ घूम आते हैं। अब ज़्यादातर यही कर रहे हैं हम लोग, मतलब एक तरह से हम लोगों ने अब मेहनत करना बंद कर दिया है, हम लोग अब इसी में राजी हैं। अब नामदान मिलते ही एक तरफ इच्छा थी कि शब्द धुन सुनने की कोशिश करेंगे और सुनेंगे, अब वो इच्छा खत्म। अब कोई इच्छा ऐसी नहीं है किसी के मन में। अब इच्छा यही है, जो चल रहा है जैसे उसे चलने दिया जाए, और घर में जो नई पीढ़ी है जैसे बच्चे, उन्हें समझाया जाए, दोस्तों को बताया जाए कि भाई हम कितने बड़े सत्संगी हैं। अब यहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी अपने आप को समर्पण नहीं किया, वो डटे रहे, जब तक उन्होंने शब्द धुन नहीं सुन ली, शब्द के प्रकाश का आत्म साक्षात्कार नहीं कर लिया, वो पीछे नहीं हटे। ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग में निराशा नहीं आई हो, उनके दिमाग में भी निराशा हावी रही, लेकिन वो हमेशा ही उस निराशावादी सोच को आशावादी सोच में परिवर्तित करते चले गए। अभी आपने एक किस्सा सुना होगा संत अमरदास महाराज जी का, तीसरी पातशाही का, कि देखो उन्होंने अपने गुरु की राजी के लिए वो चबूतरे बनाते चले गए, और जब उनके गुरु ने उनके भाव पढ़ लिए, जान लिया कि जो वो चाहते हैं वो इस शिष्य के हृदय में है, तो भाई उन्होंने उन्हें अपना लिया। तो कहने का मतलब है हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हमें ये काम बड़े धैर्य के साथ, बड़े संतोष के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं हम इसे जल्दबाजी में करें। आज जल्दबाजी बहुत करते हैं, हम लोग बहुत करते हैं। खाना तो जल्दबाजी में खाते हैं, कहीं जाना होता है पहले ही घर से लेट निकलते हैं, फिर जल्दी जल्दी करते हैं, फिर रास्ते में अप्रिय घटना घटित हो जाती है। इसी तरह भाई हम जब भजन सिमरन करने बैठते हैं तब भी नाम जपते रहेंगे, ध्यान कहीं और पड़ा होगा, तो भाई अपने ख्याल को सिमरन के साथ जोड़ना है, या सिमरन को ख्याल के साथ एक रूप कर लेना है। ऐसी भक्ति करोगे तब समझ आएगा कि भक्ति है क्या। ऐसे लोग क्या है, वो स्वयं शब्द धुन सुनते हैं, शब्द के प्रकाश को देखते हैं, और कोई प्यारा उनसे पूछता है तो भाई उसे समझाते भी हैं कि ऐसे नहीं भाई ऐसे करो। देखो इधर उधर की बातों की अच्छा है कि 2-3 बातें हैं वो समझ लो। जब तक हमारे हृदय में आसक्ति है संसार की, तब तक हमारा चित्त एक रूप नहीं होगा। तो पहले अपने ख्याल को बहिर्मुखी से अंतर्मुख करो, पहली बात। दूसरी बात, जो मिला है मालिक ने उसमें सब्र संतोष करो। वो जब कुछ और देना चाहेगा तो तुम्हें बैठे बैठे यही मिल जाएगा।
तुम्हें सिर्फ परमात्मा का ध्यान करना है, जैसे बताया गया है वैसे करना।